नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र अक्षय, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान डार्ट इटावा। आज इस वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले विश्व भूगोल की श्रृंखला की 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन और आधुनिक सिद्धांतों को कवर किया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लें, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि ब्रह्मांड किन बड़ी इकाइयों से मिलकर बना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होना चाहिए गैलेक्सी, यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा अरबों तारों का एक पुंज होता है, जिसमें अरबों तारे, उनके ग्रह, उपग्रह तथा धूल व गैसीय बादल नेबुला से मिलकर बना होता है। ये समस्त आकाशीय पिंड एक केंद्र के परितः चक्कर लगाते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम आकाशगंगा कहते हैं। यानी आकाशगंगा एक प्रणाली है जिसमें अरबों तारे, उनके ग्रह, उपग्रह और नेबुला सभी एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके केंद्र में बहुत ही बड़ा ब्लैक होल आकाशीय पिंड होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आकाशगंगा असंख्य तारों, ग्रहों, उपग्रहों, गैस व धूल कणों से निर्मित नेबुला से मिलकर बना है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं, यानी अरबों आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। इस तरह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ब्रह्मांड में 10⁻22 तारे हैं, 50 अरब ग्रह हैं, जिसमें से लगभग 50 करोड़ ग्रह ऐसे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में रहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का तात्पर्य यह है कि तारों से वह दूरी जिसमें कोई भी ग्रह हो जिस पर जीवन संभव हो सकता है, यानी उसमें जल लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। गैलेक्सी शब्द का मूल यूनानी शब्द गाला से बना है, जिसका तात्पर्य होता है मिल्क या दूध। इसी तरह से हमारे देश के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी आकाशगंगा को क्षीर मार्ग यानी दूध का रास्ता कहा गया है, और फारसी ग्रंथों में इसे राह ए सीरी या दूध का मार्ग कहा गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो तीनों सभ्यताओं में आकाशगंगा के बारे में साम्यता मिलती है, यानी यूनानी भाषा में गाला और भारतीय धर्म ग्रंथों में क्षीर मार्ग और फारसी धर्म ग्रंथों में राह ए सीरी यानी क्षीर मार्ग, दूध का रास्ता। आकाशगंगाओं का निर्माण बिग बैंग के बाद से शुरू हुआ है, यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। तो आकाशगंगाओं का निर्माण तभी से प्रारंभ हुआ। हमारी आकाशगंगा एक चपटी डिस्क के आकार की सर्पिलाकार रूप में है। हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसे मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं। इसे ऐरावत पथ भी कहते हैं। आकाशगंगाओं का विस्तार बहुत ही अधिक होता है, जो लगभग 80,000 प्रकाश वर्ष से लेकर के 1.5 लाख या उससे भी अधिक प्रकाश वर्ष जितना उनका व्यास होता है, इनका विस्तार होता है। जैसे अगर हम अपनी आकाशगंगा को ले लें, मिल्की वे को ले लें, तो इसका व्यास 1,05,000 प्रकाश वर्ष है। यानी हमारे आकाशगंगा का विस्तार बहुत ही अधिक है। अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो इसको पार करने में हमें
5000 वर्ष होंगे। हमारे आकाशगंगा की मोटाई 3000 से लेकर के 6000 प्रकाश वर्ष है और इसके केंद्रीय भाग की मोटाई लगभग 15000 प्रकाश वर्ष है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी मोटाई की तुलना में इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है वह बहुत ही अधिक है। यानी मोटाई लगभग 15000 प्रकाश वर्ष है और इसका विस्तार, इसका व्यास 1,05,000 प्रकाश वर्ष। जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं या ऐरावत पथ कहते हैं। इसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। आकाशगंगा की तुलना में हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का आकार बहुत ही छोटा है, जिसका आकार लगभग 12 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर रहता है और हमारी आकाशगंगा का विस्तार यानी मिल्की वे का विस्तार 1,05,000 प्रकाश वर्ष है। तो इसकी त्रिज्या लगभग 53,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका तात्पर्य यह है कि यह लगभग आकाशगंगा के केंद्र से उसके बाहरी भाग के बीच में मध्य में है और यह तारा यानी सूर्य अपना आधा जीवन पूरा कर चुका है। यह नवीन तारा है और तारे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वह परिधि से केंद्र की तरफ खिसकता जाता है और जब तारा अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण कर चुका होता है उस समय वह केंद्र के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद इस तारे में विस्फोट होता है और वह आकाशगंगा के केंद्र ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। आकाशगंगा का केंद्रीय भाग उभरा हुआ होता है जिसे बल्ज कहते हैं। इसके केंद्रीय भाग में एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल होता है जो संपूर्ण तारों यानी अरबों तारों से भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से वह अरबों तारे और उनके ग्रह, उपग्रह और नेबुला सभी को आकर्षित किए होता है और ये समस्त आकाशीय पिंड उस केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारे मंदाकिनी का जन्म आज से लगभग 8.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी बिग बैंग की घटना के 5 अरब वर्ष बाद हमारी आकाशगंगा का जन्म। और हमारे आकाशगंगा के जन्म के लगभग 3.5 अरब वर्ष बाद हमारे सूर्य का जन्म हुआ। यानी अभी हमारे सूर्य की जो उम्र है वह 5 अरब वर्ष है। हमारे सूर्य का जन्म आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। यानी सूर्य अभी 5 अरब वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद इसमें विस्फोट होगा और यह श्वेत वामन में तब्दील हो जाएगा। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से लगा रहा है। इसको मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य अपने जन्म के बाद इस मंदाकिनी का 20 बार चक्कर लगा चुका है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। आकाशगंगाएं मुख्यतः 3 आकार की होती हैं। कुछ आकाशगंगाएं सर्पिलाकार होती हैं, कुछ आकाशगंगाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं और कुछ आकाशगंगाएं विषमाकार या इर्रेगुलर शेप में होती हैं। ज़्यादातर आकाशगंगाएं सर्पिलाकार होती हैं। आकाशगंगाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। अभी तक की ज्ञात सबसे छोटी आकाशगंगा विलियमसन 1 है, जो कि हमारी आकाशगंगा से 1,20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे बड़ी आकाशगंगा IC 1101 है, जिसका व्यास लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा
एंड्रोमेडा या देवयानी था, किंतु अब नवीनतम शोधों के अनुसार हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा केनिस मेजर ड्वार्फ, जो लगभग हमारी आकाशगंगा से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, एंड्रोमेडा या देवयानी, जो कि पहले हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा थी, क्योंकि उस समय केनिस मेजर ड्वार्फ आकाशगंगा की खोज नहीं हुई थी। उसकी दूरी हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। 1000 आकाशगंगाओं से लेकर के 10,000 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर कहा जाता है, यानी एक क्लस्टर यानी एक गुच्छा, आकाशगंगाओं का एक गुच्छा जो 1000 से लेकर 10,000 आकाशगंगाओं का होता है। ऐसे ही 40 से लेकर के 43 आकाशगंगाओं के क्लस्टर को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे पृथ्वी जिस आकाशगंगा में रहती है मंदाकिनी लाइनिका सुपर क्लस्टर में पाई जाती है, यानी मंदाकिनी लाइनिका सुपर क्लस्टर में स्थित है। कुछ आकाशगंगाओं के नाम इस प्रकार से हैं: बृहद मैगलेनिक मेघ, लघु मैगलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्प्चर सिस्टम और ड्रेको सिस्टम इत्यादि। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।